क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तंत्र और वैदिक साधनाओं में समर्पित कर दी थी। यह कहानी है नागा बाबा की, जो भारत के तांत्रिक और अघोरिक संप्रदायों में तंत्र के सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने 60 साल की जिंदगी तंत्र की गहराइयों में बिता दी। चलिए आज हम जानेंगे नागा बाबा की जिंदगी के कुछ ऐसे राज जो आपको हैरान कर देंगे। नागा बाबा ने अपने जीवन की यात्रा सिर्फ 9 साल की उम्र में स्टार्ट कर दी थी, जब उन्होंने संन्यास ले लिया था। जब उन्होंने संन्यास ले लिया तब वो एक मामूली बच्चे की तरह जी रहे थे, लेकिन फिर उनका पाला पड़ा एक महान साधु से। एक दिन जब वो अपने सन्यासी मित्रों के साथ बैठ के भोजन कर रहे थे, तब उनके सामने एक साधु आया, दर्शन मुनि महाराज, जो उनका असली नाम था। उन्होंने उस साधु से मजाक कर दिया, जो उनको बहुत भारी पड़ा। गुस्से में वो साधु बोले कि तुम्हें असली साधु का रूप देखना है, चलो आज तुम्हें वो रूप दिखाता हूँ। दर्शन मुनि महाराज उनकी बात को मजाक समझकर उनके साथ चल दिए, लेकिन जब वो साधु उनको एक शमशान घाट में लेकर चला गया, तब दर्शन मुनि महाराज के होश उड़ गए। एक छोटे से मंदिर में माँ तारा की मूर्ति के सामने संत ने दरवाजा बंद कर दिया और अंधेरा छा गया। थोड़ी देर में वो माँ तारा की मूर्ति जीवित होने लग गई और उसके बाद उनका नृत्य आरंभ हो गया। यह पूरा दृश्य देखकर दर्शन मुनि कांपने लगे और दरवाजे पर जाकर चिल्लाने लग गए और कहने लगे, मुझे माफ कर दो, ये गलती दोबारा नहीं होगी। इस घटना के बाद उनका जीवन बदल गया। माँ तारा की पूजा और तपस्या उनका मात्र जीवन बन गया। तंत्र और हाथ योग की साधना उनके जीवन का हिस्सा बन गई। गर्मी में जब तापमान 50 डिग्री पहुंच जाता था, तब नागा बाबा एक अनोखी साधना करते थे, पंचधुनी साधना। चारों तरफ जलती चिताएं और 5वीं चिता सूरज की गर्मी। ठंड के मौसम में बर्फीली नदियों में नागा बाबा घुटने तक पानी में खड़े होकर अपने आप को तपस्या के लिए तैयार करते थे। एक और कठिन साधना में उनके शिष्य उनके सर पर बर्फीला पानी डालते रहते थे और यह क्रिया लगातार 4 घंटे तक चलती थी। सबसे कठिन साधना थी कष्टवद समाधि। एक कठोर लकड़ी की खाट पर लगातार 120 दिन तक बिना कुछ खाए पिए साधना में लीन रहना। लोगों को लगने लगा कि वो गुजर गए हैं, लेकिन जब 4 महीने बाद, पूरे 120 दिन बाद, जब वो दोबारा से समाधि से बाहर आए, तो उनको देखकर लोगों ने उनका जयकारा लगाना शुरू कर दिया। कामाख्या शक्तिपीठ में जो तंत्र का प्रमुख स्थल माना जाता है, उन्होंने अपनी कई सालों की साधना की। उन्होंने तिब्बतन मॉन्क और साबर मंत्रों का भी ज्ञान प्राप्त किया। उनके कई गुरु अलग अलग संप्रदायों से भी थे, लेकिन उनका प्रमुख संप्रदाय था उदासीन। 1 दिसंबर 2022 को नागा बाबा अपनी अंतिम सांस लेकर इस दुनिया से चले गए। उन्होंने अपनी 88 साल की जिंदगी तंत्र विद्या की साधना में बिताई और भारत के तंत्र समुदाय में उनका दर्जा तंत्र सम्राट के नाम से था। तो यह थी तंत्र सम्राट नागा बाबा की कहानी, जिन्होंने अपना सारा जीवन अघोर और तंत्र विद्या को समर्पित कर दिया। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए हमारे इस चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में हमारे इंस्टा चैनल भगवत गीता ज्ञान को फॉलो करें। नमस्कार।